हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपी का चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे प्यारे लाडले गोपाल की सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने वाला कोई सत्य घटना जो बहुत ही अचंभित कर देगी आप सभी को। गोपाल जी कैसे ही एक भक्त की जो है मदद करने आ जाते हैं तुरंत। तो देखिए, ये घटना हुई थी अंजू नाम की एक महिला के साथ। तो अंजू जी कहती हैं कि मेरा जो प्यार है गोपाल जी से विशेष ही रहता है, और कहती हैं कि जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ पर जो है गोपाल जी की सेवा जो है 5 पीढ़ी से चलती आ रही है। और गोपाल जी की इतनी कृपा है कि मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल जी की जो है सेवा होती थी, और यहाँ भी मेरे गोपाल जी जो है विराजमान है। और मैं देखती हूँ, मैं इतनी खुश होती हूँ गोपाल जी को देखकर कि मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तो देखिए, अब जो है ठाकुर जी की सेवा जो रोज होती है, मेरी सासू माँ भी गोपाल जी की रोज सेवा करती हैं। और मेरी सासू माँ बताती है कि हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं और बहुत चमत्कारी भी हैं। और वो कहते हैं हमें एक भी खरोंच जो लड्डू गोपाल जी नहीं आने देते। इतनी कृपा है हमारे गोपाल जी की, हमारे राधा रानी जी की। और अंजू जी कहती हैं कि जो हमारी माता जी यानी कि मेरी सासू माँ है, वो भी बहुत ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती हैं। और वो कहती हैं कि मैं जॉब करती हूँ, और वो कहती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो दोनों ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो कहती है कि सारा समय जो है मेरा निकल जाता है, शाम का समय होता है जब मैं वापस आती हूँ तो गोपाल जी की जो है मैं पूजा अर्चना करती हूँ, उन्हें भोग भी लगाती हूँ। तो गोपाल जी को जो है मैं सारा दिन जो याद करती रहती हूँ, चाहे मैं ऑफिस में काम ही क्यों ना कर रही हूँ, तो गोपाल जी की जो है कृपा ही इतनी बरसती है हमारे ऊपर। तो वो कहती हैं कि एक दिन क्या होता है कि बहुत सा अचंभा होता है और जो है गोपाल जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो क्या होता है उस दिन की लड्डू गोपाल जी बहुत बड़ा चमत्कार कर देते हैं अंजू जी के साथ, उनके परिवार के साथ। वो कहते हैं कि एक दिन क्या होता है कि आधी रात को जो है बारिश आती है। बारिश आती है तो इतनी बिजली कड़क रही होती है कि मैं डर के मारे जो है उठ जाती हूँ, और जो है कुछ देर बैठी रहती हूँ और बहुत तेज आवाज़ आ रही होती है। और जो मैं मेरे ख्याल में जो आता है कि लड्डू गोपाल जी तो हैं हमारे, तो हमें डर किस बात का, वो फेस हो जाती है क्योंकि अगले दिन को ऑफिस जाना होता है। तो वो कहती हैं कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो फिर जब देखती हूँ कि बारिश तो और भी ज़्यादा आ रही होती है, यानी कि रुक ही नहीं रही होती है बारिश। और वो कहते हैं जहाँ हम रहते हैं पास में ही नहर भी है। और वो कहते हैं कि बारिश इतनी आ रही होती है कि मैं ऑफिस भी नहीं जा पाती हूँ। उस दिन मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, मेरे पति भी जो है काम पे नहीं जा पाते, यानी कि मेरा पूरा परिवार जो है घर पर ही रहता है। और बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि अब हमें जो है डर लगने लगता है। और फिर मन में आता है कि गोपाल जी हमारे साथ है तो हमें डर किस बात का। और मेरे सासू माँ भी कहते हैं कि गोपाल जी जब हमारे घर में विराजमान है तो वो अपने आप स्थिति को जो है संभाल लेंगे। तब होता क्या है कि पूरा दिन वो घर ही बैठे रहते हैं, गोपाल जी की सेवा करते रहते हैं, और बारिश का जो है रुकने का नाम ही नहीं लेती है। अब क्या होता है, पूरा दिन बेचारे बैठे रहते हैं और जो है गोपाल जी को जो है सेवा करते रहते हैं। और अगले दिन भी जो है वो सोचते हैं कि शायद बारिश रुक जाएगी, हम अगले दिन काम पर चले जाएंगे। तो अगले दिन भी ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि उनकी जो गली जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर इतना पानी भर जाता है, क्योंकि वो जो नदी होती है पास में वो भी ओवरफ्लो हो जाती है उसके कारण। और बारिश के कारण जो नहीं रुकती है उनकी गली में जो पानी भरने लगता है। अब पानी भरने लगता है तो पानी इतना भर जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि पानी जो है उनके कंधे तक आने लगता है। अब जो पानी है वो घर के अंदर भी आ जाता है। अब जो है बहुत ही परेशान रहते हैं अंजू जी, और उनके जो परिवार होता है पूरा, वो सोचने लगता है कि अब हम क्या करें। और गोपाल जी से प्रार्थना करने लगता है कि गोपाल जी ये कैसी स्थिति बन गई है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और 2 दिन ऐसा ही लगा रहता है, और जो पानी है वो और बढ़ता 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 चला जाता है, जिससे जो है उनका जो है मुश्किल हो जाता है सब कुछ काम करना। अब जो है परिवार के पास जो है कुछ खाने की चीज़ें होती हैं वो भी जो ख़त्म हो रही होती हैं। और वो क्या करते हैं, क्योंकि डबल स्टोरी होती है तो ऊपर के फ्लोर में जो है सारे जो परिवार के सदस्य हैं वो ऊपर की तरफ जो है चले जाते हैं कि ऊपर की फ्लोर में, ताकि वो पानी से बच सके, क्योंकि पानी जो है उनके मुँह यानी कि उनकी कंधों तक आ ही गया था एक तरह से। तो अब जो लड्डू गोपाल जी को फटाफट से वो सारा सामान उठाते हैं ऊपर चल देते हैं। अब जो है पूरी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं टेंशन में, अब क्या होगा अब क्या होगा, हमारा तो सामान भी खराब हो रहा है घर का। तो अब होता क्या है कि ठाकुर जी की इतनी कृपा होती है, इतनी चमत्कार होता है कि अब क्या है कि पूरी गली में शोर मच जाता है कि पानी तो बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बारिश भी नहीं रुक रही है। तब होता क्या है कि बहुत से लोग जो है अपना घर छोड़ करके किसी ट्रैक्टर में बैठकर, या फिर जो पानी से उन्हें बचा सके, क्योंकि पानी बहुत ऊपर तक था कि कंधे तक उनके पानी आ रहा था,
तो सभी शोर मचा रहे थे कि घर से हमें बाहर जाना पड़ेगा, किसी और जगह पर जाना पड़ेगा। और कुछ टीम्स भी आई हुई थी जो लोगों को बचा करके किसी और जगह पर शिफ्ट कर रही थी। अंजू जी कहती है कि हम भी उसी प्रकार जो है ये सब सुनकर हम भी जो है सोच रहे कि हम भी चल देते हैं, क्योंकि अब पानी जो है डेंजरस हो रहा था। जो नदी का पानी उफान पर आ चुका था, क्योंकि बारिश में बाढ़ के हालात थे पूरे एक तरह से, क्योंकि बाढ़ ही आ चुकी थी। वो कहती है कि जैसे ही हम जो है अपने घर से कोशिश करते हैं पानी का बचाव करते करते करते, यानी कि पानी पूरा यहाँ तक था उनके कंधों तक, तो वो जो है ठाकुर जी को हाथ में लेकर यानी कि टोकरी में गोपाल जी को बिठाती हैं। और देखिए वो कहते हैं कि मैं गोपाल जी को कभी नहीं भूल सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो भूल जाते हैं लड्डू गोपाल जी घर में होते हैं, पर हम जो लड्डू गोपाल जी को अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, तो मैं अपने गोपाल जी को साथ उठा लेती हूँ, यानी कि टोकरी में पूरा परिवार जो है थोड़ा सामान लेकर जो है पानी में से जो सीखते जो है यानी कि आगे जाते जाते हैं और किश्ती में जो है बैठ जाते हैं, क्योंकि उस गली में इतना पानी होता है कि किश्तियाँ भी चलने लगती हैं। तो जो टीम्स होती हैं यानी कि वॉलंटियर्स होते हैं उनको बचाने के लिए आए होते हैं, वो अपनी जो है बोट्स वगैरह ले आते हैं जो पानी से बचाव कर सके उनका। तो बहुत ही धीरे धीरे जो बैठते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही मैं लड्डू गोपाल जी को उस बोट में लेकर बैठती हूँ और मैं क्या देखती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे फैमिली के मेम्बर हैं, और वो भूल जाती हैं कि फैमिली के मेम्बर तो हैं, उनका जो है ख्याल भी रखते हैं। अब जो है गोपाल जी के प्रति जो है उनका भाव तो पूरा था, पर वो ये दिमाग से निकल जाता है कि वो भगवान जी हैं, वो हमारी रक्षा भी करते हैं। अब हम तो मुझे लग रहा है कि हम डूब ही जाएंगे पानी में। बच्चे जो है चीखें लगाने लगते हैं पानी को देख करके, बहुत घबरा जाते हैं। मैं भी घबरा जाती हूँ, मेरे पति भी घबरा जाते हैं और मेरी सासू माँ भी घबरा जाती हैं जब हम वहाँ से निकल रहे होते हैं बोट में बैठने के लिए, ये सुरक्षित जगह पर जाने के लिए। तो कहती है कि जैसे ही मन में ऐसा आता है तो हम जो है बोट में भी बैठ जाते हैं। और बोट में बैठने के बाद क्या होता है, क्या चमत्कार होता है, वो कहते हैं जैसे बोट में बैठती हूँ गोपाल जी को हाथ में ले करके, और तो गोपाल जी जो है उनका हाथ पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि गोपाल जी मेरे चाहे गोदी में बैठे हुए हैं, पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है गोपाल जी ने। और गोपाल जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था मुझे कि भक्त तुम जो है टेंशन मत करो, यानी कि परेशान मत हो, तुम जो है जल्दी ही सुरक्षित हो जाओगे और तुम्हें मैं जो है इस तरह डूबने नहीं दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अब जो है लड्डू गोपाल जी क्या करते हैं चमत्कार, लड्डू गोपाल जी क्या चमत्कार करते हैं कि जैसे लड्डू गोपाल जी को अंजू जी लेके बैठती हैं बोट में, तो जो अंजू जी है वो देखती हैं कि पानी जो है धीरे 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 जो है नीचे चला जाता है, यानी कि उसका स्तर नीचे चला जाता है पानी का। कहाँ वो जो है कंधों तक पानी आ गया था और बहुत मुश्किलों से वो बाहर निकलते हैं लड्डू गोपाल जी लेकर, अपना पूरा परिवार लेकर। बच्चे भी चिल्ला रहे थे पानी को देख करके, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने माहौल देखा ही नहीं था, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा था। तो अब जो है वो अपने बच्चों को लेकर के जो है फिर वो देखते हैं कि सारा परिवार हैरान हो जाता है कि पानी जो है धीरे नीचे उतरने लगता है, करते करते जो है पानी धीरे हो जाता है और पानी जो है बिल्कुल ही यानी कि नीचे चला जाता है। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ अंजू जी के साथ। कहाँ उन्हें पता नहीं कहाँ रहना पड़ता कितने दिन के लिए, और कहाँ जाते पता नहीं बच्चों को लेकर, कौन सी जगह होती कैसी होती। और लड्डू गोपाल जी ने इतना कृपा की और गोपाल जी ने ऐसा लगा कि गोपाल जी जो उनका हाथ पकड़ लिया है कि भक्तों को मैं बचाने आता हूँ। और भगवान कहते हैं कि अगर मुझे तुम भाव से भजोगे मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो देखा भक्तों, अब अंजू जी जो है बहुत ही खुश हो गई देखिए गोपाल जी की लीला, और जो है परिवार भी इतना खुश था कि गोपाल जी हमारे अंग संग सहाई हैं और हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। और उन्हें वो बात भी याद आ गई अंजू जी को अपनी सासू माँ की, कि सासू माँ ने कहा था कि लड्डू गोपाल जी हमें एक भी खरोंच नहीं आने देते हैं। तो वो अचंभित ही थी देखकर ये सब। तो सासू माँ कहने लगी, देखा अंजू मेरे जो लड्डू गोपाल जी कितने ही प्यारे कितने चमत्कारी है ना, एक भी खरोंच नहीं ना आने दी उन्होंने हमें। तो अब जो है सारा परिवार गोपाल जी की जय जयकार करता है, गोपाल जी को जो प्रेम से ठाकुर जी की जो है सेवा अर्चना करता है, उनको जो शुक्रिया भी करता है कि गोपाल जी ने जो है इतने भरे पानी से बचा लिया। तो कैसी लगी आपको ये लीला गोपाल जी की? अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।